देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम MA फाइनल संस्कृत पेपर तृतीय है गद्य पद चंपू उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें जो है नैषधीय चरितम, इसका जो प्रथम सर्ग है इसके बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। प्रथम सर्ग के जो है नैषधीय चरितम की कथा वस्तु क्या है, इसके जो लेखक हैं उन रचयिता का परिचय है और प्रथम सर्ग का श्लोक उसकी हम व्याख्या कर चुके हैं। उससे आगे के जो श्लोक हैं उनका अध्ययन हम आज करेंगे। तो देखिए जो श्लोक है, देखिए आपके सामने है। तो देखिए रसई कथा यस्य सुधावधीर्णी नलहे से भूजानी अभूत गुणाद भूत है सुवर्ण दंडैक सितात पत्रित ज्वलत प्रताप वली कीर्ति मंडल है। देख लीजिए रसई कथा यस्य सुधावधीर्णी, ठीक है ना। नलहे से भूजानी अभूत गुणाद भूत है सुवर्ण दंडैक सितात पत्रित सुवर्ण दंडैक सितात पत्रित ज्वलत प्रतापावली कीर्ति मंडल है। ठीक है, तो देखिए इसका कि रसई, रसई जो रस होते हैं, श्रृंगार आदि जो रस है ना, श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक जो ये रस है, इन रसों से इन नव रसों के द्वारा, तो श्रृंगार आदि जो नवरस हैं इनके द्वारा कथा, जो कथा है गाथा है, यस जिसकी, किसकी, राजा नल की, राजा नल का प्रसंग चल रहा है। तो कैसी है, सुधा अवधीर्णी, सुधा जो अमृत होता है उसका अवधीर्णी तिरस्कार करने वाली, ठीक है ना। सुधा अवधीर्णी, अमृत का अवधीर्णी तिरस्कार करने वाली। नल है, जो नल नाम का राजा है, से वह, ठीक है ना। भूजानी, भूजानी जो भू का पति है, पृथ्वी का जो पति है, अभूत था या हुआ, गुणाद्भूत है, गुणाद्भूत है जो गुणों से, गुण कौन से, शौर्य आदि गुण हैं उनसे अद्भुत, अद्भुत था, विस्मयकारी था। ठीक है, सुवर्ण दंडैक सितात पत्रित, सुवर्ण दंडई, सुवर्ण 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 का, दंडैक दंड को, आतपत्रित, आतपत्रित जो आतपत्र होता है, छाता होता है उसको, ठीक है। इत्रित पत्रित बनाया, क्या बनाया, तो देखिए आगे लिखा है ज्वलत प्रतापावली कीर्ति मंडल है, जलत प्रकाशित होती हुई, कीर्ति होती ही, प्रतापवलिम जो प्रतापवली है, जो कीर्ति पताका है, प्रताप की जो स्थिति है उसको, और कीर्ति मंडल है जो कीर्ति मंडल है, यश का जो समूह है उसको जिसने बनाया। ठीक है, इसके शब्दार्थ हो गए। अब इसका अर्थ देखें तो देखिए पहले इसका अन्वय कर लेते हैं, अन्वय से अपन अर्थ देखते हैं। तो यस्य कथा, यस्य जिस राजा नल की, देखो यस्य कथा जिसकी कथा, यानी जिस राजा नल की कथा, रसई जो श्रृंगार आदि गुण नोरस हैं इनसे युक्त होने के कारण, सुधा अवधीर्णी जो सुधा अमृत है उसका भी तिरस्कार करने वाली है। ठीक है, भूजानी, भूजानी जो पृथ्वी का स्वामी है, जो पृथ्वीपति है, ऐसे
ठीक है, उसने, जो राजा है, ऐसे से नल है उस राजा ने, प्रताप बलिम, अपनी जो प्रतापवली है, सुवर्ण दंडई, उसको तो सुवर्ण का दंड, तथा कीर्ति मंडल है, जो कीर्ति मंडल है उसको आतपत्रित है, आतपत्र से युक्त किया, छाते के कपड़े से युक्त किया, ऐसा है ना। से राजा नल है, जो वह राजा नल है, ऐसे गुणाद्भुत है, ऐसे गुणों से अद्भुत, जो गुण है शौर्य आदि, इन गुणों से अद्भुत, अद्भुत आश्चर्य वाला, आश्चर्यजनक, अभूत हुआ या था। ठीक है ना। तो यहां पर अब इसका अर्थ देख लेते हैं एक बार, कि जिस राजा नल की गाथा श्रृंगार आदि 9 रसों से युक्त होने के कारण रसात्मक है, एक रसात्मक है, तो ऐसी रसात्मक अमृत रस का भी तिरस्कार करने वाली है उनकी जो गाथा है। ठीक है ना। जो राजा नल है उनकी गाथा श्रृंगार आदि 9 रसों से युक्त होने के कारण अमृत रस का भी तिरस्कार करने वाली है। पृथ्वी के स्वामी जिस राजा ने अपनी प्रताप बलि को सुवर्ण का दंड तथा कीर्ति मंडल को छाते का कपड़ा बनाया है, वह राजा नल शौर्य, धैर्य आदि जो गुण हैं इनसे अद्भुत था। ठीक है ना। मतलब कहना यह चाहता है कि यहाँ राजा नल है वो अत्यंत गुणवान है, ऐसा वो कह रहा है। तथा राजा नल के गुणों का हेतु देते हुए कवि कहता है कि पृथ्वी जिसकी पत्नी है, स्वर्ण दंड को जिसने अपने तेज पुंज के रूप में धारण किया हुआ है, तथा श्वेत आतपत्र मानुष के कीर्ति मंडल का सूचक है। ठीक है ना। जो कह रहा है ना, सुवर्ण दंडैक सितात पत्रित है, श्वेता श्वेत वर्ण का आतपत्रित जो छाता है वो, तो जो श्वेत आतपत्र है मानुष के कीर्ति मंडल का क्या है, सूचक है। ठीक है ना। तो अब यहां पर हम देखते हैं, तो जो सुवर्ण दंडैक सितापत्रित जो ये है, इसमें यथासंख्य अलंकार है। इसके अलावा सुधा अवधीर्णी में व्यतिरेक अलंकार है, कि उसकी जो कथा है इससे भी बढ़कर के उसका तिरस्कार करने वाली है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार हो गया। ठीक है। अब इसकी हम थोड़ी सी व्याकरणात्मक टिप्पणियां देख लेते हैं। तो देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी, भूजानी, भुजानी, भुजाया, भूजाया यस्य से, ये भूजानी जो है ना, भूजाया यस्य से भूजानी, बहुब्रीय। ठीक है। दूसरा है सुधा अवधीर्णी, सुधा अवधीर्णी, यहाँ सुधा क्या है, उपपद है, तथा अब उपसर्ग पूर्वक धीर धातु से ऋणी प्रत्यय करने पर यह शब्द बना है। ठीक है। अगला है देखो सितात पत्रित, सितात पत्रित, इस शब्द में सितात पत्रवत आचरती ऐसा विग्रह करने पर एक तय प्रत्यय होता है, तथा तद्वद संजात अर्थ में इतच प्रत्यय होता है। ठीक है ना। तो ये इसकी हमने व्याकरणात्मक टिप्पणी थी वो देख ली। ठीक है ना। तो ये इसकी हो गई व्याकरणात्मक टिप्पणी।